भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। बड़ी खबर आ रही जनपद भदोही के कोतवाली भदोही से, जहां धारा 151 को पीड़ितों के खिलाफ इस्तेमाल करने में कोतवाली पुलिस को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला रया मोड़ का है, जहां रत्नेश तिवारी निवासी ग्राम भोगीपुर मौजा सिमरी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर नामक युवक को भोगीपुर गांव के ही रहने वाले राकेश धर त्रिपाठी पुत्र राम दुलार त्रिपाठी को भ्रम में डालकर साथ में लेकर भदोही में किसी व्यवसायी को पैसा देने के लिए निकले। पीड़ित का कहना है कि राकेश धर त्रिपाठी षड्यंत्र के तहत जान से मारने की नियत से साथ लेकर निकले थे। रया मोड़ पर अपने 3 संबंधियों को बुलाकर मारा पीटा, जिससे सिर में चोट आई, खून निकल रहा था। जब पीड़ित उक्त घटना की सूचना लेकर कोतवाली भदोही पहुंचा तो एसआई अनिल सिंह, दीवान चौहान साहब आदि ने पहले तो पूरी बात सुनी, फिर पीड़ित पर हमला करने वाले राकेश धर त्रिपाठी को बुलाया गया। राकेश के आने के पहले पीड़ित ने कहा कि पुलिस की मेरे साथ संवेदना थी, लेकिन राकेश जैसे ही आया मेरे प्रति पुलिस का रवैया ही बदल गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि राकेश से अनिल सिंह एसआई ने 20,000 रुपए लिया और हमें गाली देने लगे, धमकी देने लगे, कहने लगे सुलह कर लो। पीड़ित का कहना है कि राकेश व अन्य अल्कोहल पिए हुए थे। 12 बजे मैं थाने पर पहुंचा था। मेरा इलाज कराने की बजाय मुझे गाली दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था, सुलह करने की बात कही जा रही थी। 1:30 बजे तक मेरे सिर से खून निकलता रहा, गले पर रखी रुमाल लाल हो चुकी थी। 1:30 बजे के बाद इलाज के लिए ले जाया गया। मुझे अपराधियों की तरह जमीन पर बिठाया गया, जबकि राकेश व अन्य को मान सम्मान के साथ कुर्सी पर बिठाकर आवभगत की गई। उक्त घटना की जानकारी होने पर जब आकाश भूमि टीम द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को संपर्क किया गया, उन्होंने कहा 20 मिनट का समय है, पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। इसके बाद थानाध्यक्ष साहब ने सीयूजी नंबर उठाना ही बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रत्नेश तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम रहने वाले हैं जंघई, ग्राम भोगीपुर मौजा सिमरी, थाना मीरगंज, जिला जौनपुर के रहने वाले हैं सर। क्या मामला है आपका? सर मामला ये है, हमारे ही गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राकेश धर त्रिपाठी सन ऑफ राम दुलार त्रिपाठी, जो हमारे कंपनी के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। और काफ़ी टाइम से वो हमारे साथ में हैं, हम उनको जानते हैं, वो मुझे जानते हैं। ठीक है सर, उन्होंने मतलब एक षड्यंत्र के आधार पे हमारे घर आए। ठीक है, हमारे उनकी कुछ बातों में मतलब ये हो गई थी कि भाई ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने मतलब मेरे घर पे आते हैं और मेरे को पोलाइटली बोलते हैं कि चलिए एक काम करिए, आप भी कुछ पैसा ले लीजिए और उस पार्टी का हमें कलेक्शन देना है, सेटलमेंट करना है। किस पार्टी का? वहाँ पे भदोही में एक पार्टी है सहाय जी करके, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन का अपना काम है कटरा में। ठीक है, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने पार्टी का कैसा संबंध? क्या व्यवसाय आप दोनों लोगों का एक ही है क्या? व्यवसाय में वो भी हैं, हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो। और ये माँ दुर्गा कॉस्मेटिक का ऑलरेडी उनके पास आउटस्टैंडिंग है कुछ 40-50 हज़ार रुपये, जिसको लेके बार बार हमें रिमाइंड दे रहे थे। तो हमने इनसे पोलाइटली बोला, मैं मामा आपका नाम खराब हो रहा है मार्केट में, राकेश आपका नाम खराब हो रहा है, जो भी आपके ड्यूज हैं उसको क्लियर कर लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास कुछ पैसा है, ठीक है, 15-20 हज़ार हमारे पास है और 20,000 रुपये आप ले लो। हमने 20,000 रुपये लिया था और तो अंगूठी पहनी थी। हम उन्हीं को मतलब देने जा रहे थे। मोड़ पहुँचते पहुँचते उनका जो पेट्रोल है वो ख़त्म होता है। तो फिर उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पेट्रोल को लेके, तो वो नाकामयाब रहे। फिर हमने फ़ोन किया हमारी पार्टी को, वहाँ सहाय जी को। उन्होंने वो पेट्रोल लेके वहाँ से चलते हैं। तो भदोही और ऑलमोस्ट सब पेट्रोल पंप बंद हो चुका था, क्योंकि लगभग कम से कम 10:30 के पहले मतलब बाद ही था, 11 बजे तक कोई वहाँ पे साधन नहीं था। और बीच में 200 नंबर पेट्रोलिंग करते हुए मिली थी। और भदोही स्टेशन से 3-4 किलोमीटर पहले वहाँ पे पाठक पेट्रोल पंप है। वहाँ पे जो उस एरिया के इंचार्ज थे यशो साहब। पेट्रोल पंप है या दुकान वगैरह? नहीं, पेट्रोल पंप है। अच्छा। तो वहाँ भी हम जाते पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल नहीं मिला, बंद था, तो वहाँ पे वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो फिर वो लोग जाने के बाद थोड़ा सा मतलब 1 किलोमीटर आगे
रया पड़ता है। रया मोड़ पे ही मतलब इन्होंने अपने जो अदर मतलब कोई इनका रिलेटिव था, चिंगू या तो और कोई नाम था, 3 व्यक्ति को बुलाया। वो तीनों व्यक्ति दारू पिए हुए थे और जैसे वो 3 व्यक्ति आते हैं वैसे ही मतलब ये मुझे मारना शुरू कर देते हैं और हमारा 20,000 रुपये लिया इन्होंने और जो हमने 2 रिंग पहनी हुई थी हमारा रिंग भी छीन लिया और ये धमकी दिया, आप आगे चलो, आगे भी हम आपको मारेंगे क्योंकि हमारा नाम बहुत है, हमें लोग बहुत जानते हैं, आप हमें मतलब बदनाम कर रहे हो। जब इसकी सूचना हम वहाँ पे कोतवाली में देते हैं, जिला भदोही कोतवाली में देते हैं, तो वहाँ के जो एसआई थे उस समय तैनात थे अनिल सिंह और जो एक दीवान जी थे, चौहान साहब थे, उन्होंने पहले मेरी बात मतलब रिपोर्ट लेने से मना किया। फिर बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बोला सर हमारे गंभीर चोट आई है, ब्लड मतलब जा रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, ठीक है आपके यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगी। तो फिर हमने एक तहरीर दी, वो तहरीर नहीं लिए, उठा के फेंक दिए। फिर बाद में बोला ठीक है सर आपके यहाँ हमें इंसाफ मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने गलती कर दी आपके यहाँ पे आके। फिर वो तहरीर को लिया और फिर हमें अंदर बैठा दिया। फिर वो हमारे माध्यम से उसका राकेश का ये लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, उसको फ़ोन करते हैं। राकेश आता है, उनसे बात होती है। फिर इन दोनों की ट्यूनिंग एकदम मतलब बहुत ही बिगड़ गई। जो वहाँ के चौहान साहब थे और जो सिंह साहब थे, ठीक है। अब फिर जैसे ही राकेश के आने के पहले आपसे वो अच्छी तरह से बात कर रहे थे? हाँ, राकेश के आने के पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जब राकेश वहाँ पे पहुँचा उसके बाद जो उनका बिहेवियर है मतलब मानवता के परे है। मतलब वहाँ जाने के बाद शासन और संविधान यही सिखाते हैं कि सबके साथ में समान अधिकार करना चाहिए, हर किसी की बातें सुनो, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आपको मतलब बोलना है, न्यायप्रिय बोलना है। लेकिन जब वो पहुँचता है फिर उनके मतलब उसके पहुँचते ही 5 मिनट बाद उन लोगों का रवैया ही मतलब ये हो जाता है। फिर मैंने बोला कि सर हमें काफ़ी ब्लीडिंग आ रही है, आप हमारा दवा वगैरह दे दो। बोले कुछ नहीं होगा, शांत रहो, यहाँ पे आने के बाद अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं, आप क्या हो, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब बहुत भद्दी गाली दी है, माँ को, बहन को, बेटी को, मुझे, ठीक है, मारने के लिए उठ गए। फिर बाद में हमें अंदर बैठा दिया, उसके लिए तमाम तरह से। थाना कौन सा बताएं आप? थाना कोतवाली भदोही, ये भदोही में पड़ता है जी, भदोही में पड़ता है। उसके लिए काफ़ी विशेष व्यवस्था की गई, जैसे कि उसके लिए पंक्ति का व्यवस्था किया गया, मोबाइल चार्जर का व्यवस्था किया गया, उसको वहाँ पे भोजन दिया गया। हमने चार्जर की अपील की क्योंकि हमारा मोबाइल बंद हो गया था, हमें इन्फॉर्म करना है कि हम इस सिचुएशन पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। ना उन्होंने जरूरी समझा कि इनके घर पे हम इन्फॉर्म कर दें, और ना जो हमारे साथ में बैठे हुए राकेश जी थे, ना उन्होंने ही मतलब समझा कि हम घर पे इन्फॉर्म कर दें। तो उनकी जो क्रूरता है सर वो मानवता से परे है। और फिर रात भर सर हमें वहाँ पे रात में हमें सोने नहीं दिया, ठीक है। और उसी के बीच में सर उन लोगों की डील फाइनल हो गई। जो सिंह साहब थे वहाँ के, अनिल सिंह, और जो दीवान जी थे ये चौहान साहब, ठीक है, उन्होंने कम से 20,000 रुपये लिया। 20,000 रुपये लिया। 20,000 रुपये लेके हमें ही उल्टा वो लोग जो वहाँ के पुलिस थे, जो ये थे, ठीक है, बहुत गाली दिए और बहुत बोले कि ऐसा दफ़ा लगाऊंगा आपको आजीवन, मतलब मैं ये कर दूंगा, जो आप झूठ बोलते हो, जो ये करते हो ना, ये सब झूठा है, आप अपना केस वापस ले लो, मंडौली कर लो, चले जाओ। तो सर हमें इंसाफ चाहिए। मैं बोला सर हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम तो अपराधी नहीं है, जिसने अपराध किया है उसको आपने वहाँ पे फ्री छोड़ा है, हम तो कोई अपराधी नहीं। उन लोगों को भी कोई चोट वगैरह कुछ आई थी? उन लोगों को कुछ चोट नहीं आई थी। रात में वो लोग अल्कोहल पिए थे। मैंने बोला सर इनका ऑलरेडी मेडिकल, आपका मेडिकल करवाया गया? आपका मेडिकल सर कल वो लोग करवाते हैं 3:30 बजे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद में वो लोग मेडिकल करवाए। तो जैसे आपको चोट लगी थी तो तुरंत पट्टी वगैरह कराएगी, आपको वैसे ही बिठाया गया? नहीं, पट्टी उन्होंने करवाया, काफी लेट करवाया, लगभग कम से कम 1:30 बजे पट्टी उन्होंने करवाया। और घटना कब की थी? ये घटना थी लगभग 11:30 बजे, 11:30 बजे की घटना थी रात में। हम 12 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। मतलब 12 से लेकर के 1:30 बजे तक ब्लड निकल रहा था? हाँ, ब्लड निकल रहा था, काफी ब्लड हुआ, जिसमें मेरी 2 तौलिया हैंकरचीफ था, वो पूरा एकदम भीगा हुआ था, जो बड़ा टॉवल था, रुमाल, वो भी भीगी हुई थी। मतलब इलाज कराने के बजाय गाली फक्कड़? हाँ, इलाज कराने की वजह से लोग गाली फक्कड़ दे रहे थे। जो मतलब एक व्यवहार करना चाहिए, जो एक सम्मान करना चाहिए, वो मतलब परे था।
हम बहुत भयभीत हुए। और तो क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं सर कि जो भी नियमावली, ठीक है, जो भी नियमावली नियम बना है, जो संविधान ने बनाया हुआ है, उसका सबको समान मतलब अधिकार मिलना चाहिए, सबको सज़ा मिलनी चाहिए बराबर। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो सामने वाले ने व्यक्ति ने गलती की है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो क्या कार्रवाई की उन्होंने कार्रवाई किया सर, 107-16 किया, 151 में चालान कर दिया, जबकि ये मामला और भी गंभीर था। और दोनों लोगों का चालान हुआ था? जी, दोनों लोगों का चालान हुआ सर, एक लोगों का चालान नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ठीक। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ पे इंसाफ हो। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।